दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वेदों के बारे में। ब्राह्मण साहित्य अथवा वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ आते हैं, जैसे पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि। आज हमारा विषय है वेद। दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। इस प्रकार वेद में भारत का प्राचीन ज्ञान सुरक्षित है। वेद ईश्वर निर्मित माना जाता है। वेदों का ज्ञान श्रवण परंपरा से सुरक्षित रहा है, अर्थात ब्रह्म ने सबसे पहले ऋषियों को ज्ञान दिया, ऋषियों ने अपने शिष्यों को। यही परंपरा आगे बढ़ती गई। दोस्तों, इसीलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। बाद में वेद व्यास ने इसे संकलित किया। तो आइए देखते हैं वेद। दोस्तों, वेद 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद वेद, चौथा अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है इसमें, और सबसे बाद का अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद की रचना हुई। याद रखिए, क्रम भी पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, कौन सा है, तो ऋग्वेद है। दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य में भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद ही है। दोस्तों, एक चीज़ और समझिए कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पद में है, जबकि यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। याद रखिएगा। और एक चीज़ और समझिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद परलौकिक शक्ति की वंदना की गई है इन वेदों में। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में परलौकिक शक्ति की वंदना की गई है, जबकि अथर्ववेद में परलौकिक शक्ति के साथ साथ लौकिक जानकारी भी दी गई है। लौकिक जानकारी भी दी गई है, यह सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं ऋग्वेद से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान गए होंगे कि वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन है, वेदों में भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। और आगे देखते हैं, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है। दोस्तों, ऋग्वेद की रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। याद रखिएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है इसका रचना काल। ऋग का शाब्दिक अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र, यह ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं से बंधा है। यह सवाल पूछता है। ऋग्वेद में ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं से बंधा है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, याद रखिएगा। 1028 सूक्त है। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है श्लोक की मात्रा संख्या कितनी, तो हम लोग 1028 मार के चले आते हैं। लेकिन पूछा जाता है कि मंत्रों की मात्रा कितनी है, तो हम लोग 1028 मान के चले आते हैं। लेकिन मंत्रों की संख्या 10,600 है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,600 है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। दोस्तों, ऋग्वेद के 5 भाग हैं: साकल, वास्कल, अश्वलायन, संख्यायन एवं मांडूक्य। एक बार और देख लीजिए, ऋग्वेद के 5 भाग हैं: साकल, वास्कल, अश्वलायन, संख्यायन एवं मांडूक्य। समझ गए होंगे। ऋग्वेद के मंत्रों को होतृ ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। होतृ ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है, ये भी बहुत पूछता है। दोस्तों, हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी है, उसके लिए अलग से वीडियो देंगे ताकि कंफ्यूज आप लोग ना हो, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सवाल पूछा जाता है। यहाँ हमने उसका उल्लेख नहीं किया है। और एक बात और, सिर्फ हम वेदों को साहित्यिक दृष्टिकोण से देखते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हम ऋग्वेदिक काल में इसको पढ़ेंगे। तो एक बार और देख ले, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी भाषा ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। इसकी रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। ठीक है। ऋग का अर्थ होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र।
छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ये ऋग्वेद ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं से बंधा है, याद रखिएगा। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,600 मंत्र है, याद रखिएगा 10,600 मंत्र है। ऋग्वेद के 5 भाग हैं, साकल, वास्कल, अश्वलायन, संख्यायन एवं मांडयूक। दोस्तों वर्तमान समय में सिर्फ साकल उपलब्ध है, बाकी उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद के मंत्रों को होतृ ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम ले देखते हैं यजुर्वेद। दोस्तों यह पहले भी बता चुका हूँ, गद्य एवं पद दोनों में है। इसमें माने यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधियों का उल्लेख है। यज्ञों के नियम एवं विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, याद रखिएगा कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों उपलब्ध है। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, पूछा जाता है, याद रखिएगा कर्मकांड प्रधान है। इसकी 2 शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद और एवं कृष्ण यजुर्वेद, याद रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। दोस्तों एक चीज़ महत्वपूर्ण, यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्वीर कहलाता है, अधर्वीर कहलाता है, याद रखिएगा कि यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में उपलब्ध है। अब हम देखते हैं सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। तीसरा है सामवेद। दोस्तों सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। आगे आइए। सामवेद के 2 भाग हैं, आर्चिक तथा ज्ञान। आर्चिक तथा ज्ञान, याद रखिएगा सामवेद के 2 भाग हैं, आर्चिक तथा ज्ञान। सामवेद में मुक्त सूर्य के स्तुति के मंत्र हैं, ये भी याद रखिएगा। सामवेद में मुक्त सूर्य के स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, 78 नई हैं, नई न्यू जो है 78 नया है, जबकि बाकी ऋग्वेद से लिया गया है, बाकी ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा गया है। याद रखिएगा, सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा गया है, मतलब संगीत शास्त्र की उत्पत्ति सामवेद से हुई है, ऐसा माना जाता है भारत में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। आगे फिर एक बार देख लेते हैं दोस्तों। सामवेद जो है इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसके 2 भाग हैं, आर्चिक और ज्ञान। सामवेद में मुक्त सूर्य के स्तुति के मंत्र हैं, याद रखिएगा। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें 78 नई हैं, बाकी ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा गया है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अथर्ववेद, जिसकी रचना अंत में हुई है वेदों में, चारों वेदों में सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहले जो हमने तीनों वेद पढ़ा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसमें सिर्फ परलौकिक सत्ता के बारे में विवरण है, जबकि अथर्ववेद में परलौकिक सत्ता के साथ साथ लौकिक मतलब आप मनुष्य के बारे में भी उल्लेख है। यह एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो अथर्ववेद वेदों में इसकी रचना सबसे अंत में हुई है, याद रखिएगा, सबसे अंत में हुई है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं। कितने कांड हैं? 20 कांड।
731 सूक्त हैं, 5987 मंत्र है। याद रखिएगा, कहीं कहीं पर 6000 भी लिखा हुआ मिलता है लगभग के संख्या में, ऐसे एग्जैक्ट 5987 मंत्र है। इसको एक बार और देख लीजिए। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र है। इसमें 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। याद रखिएगा, 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद को लौकिक फल देने वाला कहा गया है। याद रखिएगा, पूछा जाता है, खासकर यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सीपीएफ के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में, उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है। अथर्ववेद को लौकिक फल देने वाला कहा गया है। इसमें जादू टोने का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोने का उल्लेख मिलता है। एक बात और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों। और अथर्ववेद की और एक विशेषता है, इसमें आर्य अनार्य का समन्वय मिलता है। आर्य अनार्य का समन्वय मिलता है। माने यहाँ इस अथर्ववेद में दोनों का समन्वय दिखता है। जो पहले से दोनों में मतभेद चला आ रहा था, यहाँ मतभेद कम दिखता है, दोनों को एक करने का प्रयास चल रहा है। लौकिक आचार विचार का विश्वकोश कहा गया है। अथर्ववेद को लौकिक आचार विचार का विश्वकोश कहा गया है। अथर्ववेद, इसमें वेदों में इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। दोस्तों एक बात और कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। आगे आइए। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र है, जिसमें 1200 ऋग्वेद से लिया गया है। अथर्ववेद को लौकिक फल देने वाला कहा गया है। इसमें जादू टोने का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, जादू टोने का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। इसमें आर्य एवं अनार्य का समन्वय दिखता है। लौकिक आचार विचार का विश्वकोश कहा जाता है अथर्ववेद को। अथर्ववेद को विश्वकोश कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का स्पष्ट हो गया होगा, ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई है, उसके बाद यजुर्वेद की, उसके बाद सामवेद की, उसके बाद अंत में अथर्ववेद की। दोस्तों ऋग्वेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ को भी जानना आवश्यक है। इसके साथ प्लेलिस्ट में ब्राह्मण ग्रंथ का भी वीडियो है, क्योंकि हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक बात और, कोरोना महामारी फैली हुई है। आप लोग से अनुरोध है कि आरोग्य सेतु ऐप आप लोग डाउनलोड कर ले, जिसके द्वारा अगर कहीं भी आपके अगल बगल में कोरोना पेशेंट होगा तो वह ऐप आपको सूचित करेगा, हेल्थ संबंधी सलाह उपलब्ध कराएगा। यह भारत सरकार द्वारा इस ऐप को बनाया गया है। इसमें प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है। और इस ऐप को डाउनलोड करके कोरोना महामारी से लड़ाई में आप अपना सहयोग दीजिए और घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।